जोश जारी है और युवा सभी एक्टिव धीरे धीरे हो रहे हैं, निकल के धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो युवाएं अपनी मांग रखे जा रहे हैं लगातार। और अभी किरोड़ीलाल मीणा जी अभी यहाँ से निकले और वापस अभी मंच पर आने वाले हैं, जस्ट वो भी अभी नहाने धोने के लिए निकले हैं। तो युवा अभी पूरे साथी रेडी है और जितने साथी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो आसपास के हैं वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए और पधारे। और आकर ये कोई आपके लिए न्योता निमंत्रण नहीं है, आपको जीवने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। यदि आज आप अपने हक के लिए भागोगे और आगे आओगे तो आपके फायदे की बात है। और मैं आपके हक के लिए ही आपके हित में आगे आ रहा हूँ। और इन युवाओं को देखिए जो लगातार कल से भूखे प्यासे रहकर यहीं पर सोकर और इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आप देखिए इन विद्यार्थियों को, सभी साथी, कोई बाड़मेर से आया हुआ है, कोई सवाईमाधोपुर से है, कोई गंगापुर सिटी से है, कोई हिंडोन से है, कोई दौसा से है, भरतपुर के, अलवर के, बूंदी से, हाड़ौती क्षेत्र के भी विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो जयपुर के हैं कम से कम सुन पा रहे हैं, जो आसपास की 20-30 किलोमीटर के दायरे में, वो तो कम से कम यहाँ पर आए। युवाओं की जोश आपके सामने है। हाँ भी युवाओं साथियों नमस्कार। जिस तरह आपको पता है कि हम आपके हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद है। हम पिछले 24 घंटे से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। साथियों कम से कम आप घरों से तो निकलो यार। आप पहले 20 को नहीं आए, 22 को नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, यह अपनी अंतिम लड़ाई है। अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल को आपके साथ जो भाई लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, अरे भाई साहब कल आपके साथ पटवारी में भी ये घटना होगी, ग्राम सेवक में भी पेपर आउट होगा, आरएस में भी होगा। तो कब तक आप घरों में बैठे रहोगे? आपको आखिर घरों से निकलना ही पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। और सभी साथी यहाँ मौजूद है, लगातार भीड़ बढ़ रही है और आज लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब ने जो बब्बर शेर कहा जाता है, उन्होंने अपना नेतृत्व संभाल लिया है। जिस तरह हम रात को भी धरना स्थल पर मौजूद थे, पुलिस ने अनैतिक रूप से लाठियां बांधी और लगभग 400 मीटर तक सड़कों पे दौड़ाया। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा कर रहे हैं और प्रशासन हमारा कुछ नहीं करेगा। सभी साथियों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में MI रोड कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर पधारें। और किसी नेता का भी सपोर्ट मिला क्या युवाओं को? बिल्कुल, जो जहाजपुर कोटड़ी से विधायक है, नाम भूल गया मैं उनका भी ट्वीट था, वो भी धरना स्थल पर किरोड़ी जी के साथ आ रहे हैं। और सभी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग कम से कम हमारे साथ आइए। छात्र आपको चाहता है हमारे साथ कोई तो जुड़े। आखिरकार छात्रों की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही है। छात्र अपने हक और अधिकार के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसके हक और अधिकारों की लड़ाई कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। जिस तरह पेपरों में लगातार धांधली हो रही है, चाहे वो SI का हो, रीट का हो, JEE हो, चाहे आने वाले एग्जाम में हो, अगर आप नहीं जागे तो ये धांधलियाँ होगी। हम आप और आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप हो तो सब हो। आज सब आप यहाँ एकत्रित होइए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। डरने की किसी को कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भाई ने कहा कि रात को लाठियां भांजी गई, तो वो एक दौर था जो बीत चुका है। लेकिन आज अब हमारे बीच में किरोड़ीलाल जी मीणा आ चुके हैं। IPS अधिकारी तक सैल्यूट मार रहे हैं यहाँ पर आके, जो यहाँ पर लठ लेके इस प्रकार से अपने तानाशाही दिखा रहे थे। रात सब के सब यहाँ लाइन में लगकर यहाँ पर हाजिरी भर रहे थे डॉक्टर साहब मीणा साहब सामने। तो इसी तरह से मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि कोई विद्यार्थी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे हक के लिए, आप अपने हक के लिए आइए, आपका हक है। और यदि कोई किसी प्रकार से आपके साथ अन्याय होता है और अत्याचार आपको सहन करना पड़ता है, तो आप अपने हक के लिए ज़रूर आगे आइए। कोई वो अपराध नहीं है। संविधान के किसी भी आर्टिकल और किसी भाग में ये नहीं लिखा गया है कि आप अपने हक के लिए मांग रखते हो और आपके साथ अन्याय हो रहा है उसकी न्याय के लिए आप मांग करते हो, वो अपराध है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को लाठियाँ नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आगे मैं ही खड़ा हूँ। और कल मात्र आधे घंटे बीच में से यहाँ से गायब हुआ था। पूरे आंदोलन में पूरे मैं साथ रहा हूँ। 20 तारीख हुआ तब भी साथ था, 22 को भी साथ था और अब 30 को भी साथ था। आज चौथा चरण आ रहा है इसका। लेकिन आज हमारे साथ सबसे मजबूत बात, सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे साथ में सबसे बड़ी पावर जो है, जिसके सामने प्रशासन भी बिल्कुल फूंक के काम करता है। तो चिंता मत कीजिए, फटाफट से अभी नहाने धोने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप आ जाइए यार, आज के बाद में आप गोरे चिकने ही रहना, हमेशा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुद्दे की बात यही है, शहीद स्मारक जो बिल्कुल MI रोड के ऊपर है, बस स्टैंड के बिल्कुल बाई नियर रहता है। यहाँ पर आपकी लो फ्लोर बस भी आती है, सिटी बस भी आती है और बाई नियर आपकी मेट्रो भी आती है। तो आने को किसी को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। शहीद स्मारक डालोगे तो 3-4 आपके आएंगे, लेकिन शहीद स्मारक आपको MI रोड डालना है। कमिश्नर के सामने है बिल्कुल ये, हाँ पुलिस कमिश्नर के सामने यहाँ पर आता है। जो साथी लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको यहाँ पे आना ही होगा। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर आप आज नहीं आओगे तो कब आओगे? आप सभी साथी अपनी लाइब्रेरी में अपना नेतृत्व करिए। 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर लाइब्रेरी बंद करवाइए और
सभी लोग धरना स्थल पर पहुंचिए। जो विद्यार्थी कोचिंग से जुड़े हैं, कोचिंग में अधिक से अधिक छात्रों को यहाँ पे लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप मुहिम सफल बनाना चाहते हो, आगे आने वाली भर्तियों में फर्जीवाड़ा बंद करना चाहते हो और कोचिंगों में छुट्टी करने का प्रयास करें, मैं सभी टीचरगणों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपनी एक मांग रखते हैं कि विद्यार्थी विनम्र निवेदन नहीं करता है। ये सभी राजस्थान के एक एक विद्यार्थियों की पुकार है कि सर आप हमारे साथ खड़े हुइए, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे धरना स्थल पर पहुंचिए, उन बच्चों को तो कम से कम अपने उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हमारे साथ देने के लिए कहिए सर। धन्यवाद।